अजमेर शरीफ राजधानी चली थी, वो नहीं पता था महंगी है सस्ती है। उस राजधानी के अंदर गरीब बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, अभी गरीब बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा। वंदे भारत नमो भारत से दिक्कत है। फिर दूसरी तरफ आपको चाहिए कि हमारे को कंपटीशन किसके साथ करना है, अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, इनसे ऊपर चलना है। उन्होंने कहा गोडसे, अगर गोडसे ने गांधी को मारा तो आप उसको आतंकवादी कहते हैं, तो जिस लड़के ने इस गोपाल मिश्रा को मारा उसको क्या आप कहेंगे? जिस लड़के ने कन्हैया कुमार की गर्दन काटी उसको आप क्या कहेंगे? जिसने 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया उसको आप क्या कहेंगे? आप इसका जवाब दीजिए। इनसे ये पूछो देश के पहले चुनाव कब हुआ और सरदार पटेल जी की डेथ कब हुई? मैंने 51 में कहते हैं आम चुनाव हुए, 50 में पटेल मर गए। पटेल मरे 50 में, आपको पता है आपने और हमने कब मरना है। लेकिन आज जो हमारा जीने का राइट था वो पटेल को उस समय क्यों नहीं दिया गया? आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाई? एम्स किसने बनाया देश में पहली बार? क्या बात कर रहे हो? बीएचएल किसने बनाया? 1947 क्या है यार? 1935 में भारत शासन, एक मिनट, भारत उससे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहा था। 1946 में जब कैबिनेट मिशन लागू हुआ तो भारत को एक अंतरिम सरकार देनी थी, और उस अंतरिम सरकार में जब 15 वोट मिले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो 12 वोट जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 2 वोट जाते हैं जेबी कृपलानी को, और 1 वोट खारिज हो जाता है। फिर भी नेहरू को बनाया जाता है। पार का क्या हुआ? नहीं, 400 पार का भी जवाब दो। 400 पार का क्या हुआ? किसी भी चीज को हैक करने के लिए या तो इंटरनेट चाहिए, नहीं तो वाईफाई चाहिए, या फिर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन, या फिर ब्लूटूथ चाहिए। हमारे ईवीएम में ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ना वाईफाई कनेक्ट होता है, ना इंटरनेट कनेक्ट होता है। अब कैसे हैक करेंगे बताइए? ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ पोलराइजेशन करवा लो और पूरा दिन धर्म जाति के नाम पे वोट मांग लो। ठीक है, वंदे भारत ऐसी ट्रेन चलाई जिसमें गरीब आदमी बैठ नहीं सकता। ठीक है, सारी वो प्राइवेटाइज ट्रेन है। उसके बाद में उस ट्रेन के अंदर भैंस से टक्कर हो जाती है तो ट्रेन खराब हो जाती है। ऐसे तो ये ट्रेन चलाते हैं। ठीक है, जब बारिश आ जाती है तो वो लीक कर जाती है। ये इनका मेक इन इंडिया है। अरे कांग्रेस ने कम से कम ट्रेनें चलाई थी तो कम से कम ये तो नहीं हुआ था कि भैंस टक्कर मार रही है। कैसी ट्रेन चली? ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस आज तक चल रही है। लेकिन इंडिया के तहत हमारा आज की डेट में जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जहां हम 60 से 65% जो बाहर से हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले रहे थे, आज की डेट में 60 से 65%, 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। बुलडोजर चलाया जाता है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोलते हैं कि क्यों चला रहे हो? वो एक गलत तरीका है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये डर दूसरों को क्यों नहीं होता? ठीक है, ये डर दूसरों में क्यों नहीं है कि हम तो संविधान से चले, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चले, हम बाबा साहब को मान के चले, हम देश के तरीके से चले। लेकिन दूसरा जो है सर तन से जुदा करता नजर आए। दूसरा जो है एक झंडा हटाने की कीमत उसको अपनी जान से देनी पड़े, और जान भी ऐसी नहीं ली गई सर। मुगलों के कार्यकाल में जैसे हम देखते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं कि नाखून उखाड़ना, बाल उखाड़ना, करंट देना, ये बाबरता, इतनी मतलब नीचतापन भी किसी इंसान के अंदर हो सकता है। और उसकी बहन अखिलेश यादव या ऐसे भाई जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से देश चलेगा, क्या उसके अंदर तब ये नहीं था कि मैं ऐसी बाबरता कर रहा हूं, तब मेरे साथ अगर कार्रवाई होगी, मेरा एनकाउंटर होगा, मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा, मेरे माँ बाप के सर से छत जाएगी, उसका अंजाम क्या होगा? और ऐसा तो है नहीं, ये पहली बार होगा, उससे पहले भी हुआ। और इनको नजर सिर्फ मुसलमान क्यों आता है? इनको नजर विकास दुबे क्यों नहीं आता? इनको नजर त्यागी क्यों नहीं आता? उनके भी एनकाउंटर हुए। जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, वो मारा जाएगा। ये भी कह रहे हैं, जैसे अभी रेलवे को लेकर बात हो रही थी, कह रहे वंदे भारत तुमने चलाई तो इतनी महंगी टिकटें हैं, गरीब इंसान उसमें बैठ के सफर नहीं कर सकता है, देश में विकास हो नहीं रहा है। जो कांग्रेस ने किया उसका क्रेडिट ले रही है भारतीय जनता पार्टी। आगे निजामुद्दीन एक्सप्रेस नहीं पता चला था इनको कि महंगी है या सस्ती है। ठीक है जी, अजमेर शरीफ राजधानी चली थी, वो नहीं पता था महंगी है सस्ती है। उस राजधानी के अंदर गरीब बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, अभी गरीब बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा। वंदे भारत नमो भारत से दिक्कत है। फिर दूसरी तरफ आपको चाहिए कि हमारे को कंपटीशन किसके साथ करना है, अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, इनसे ऊपर चलना है, हमें आगे बढ़ना है। और जब उनकी अपेक्षा है तो ये चीजें आती है। मेट्रो का भी विरोध हो रहा था, मेट्रो की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, लेकिन आज मेट्रो के अंदर भीड़ जाकर के देख लो। मुंबई के अंदर मेट्रो चला दी गई, जाकर के देखो। दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो चला दी गई, जाकर देखो। रैपिड ट्रेन, हर चीज का यूज होता है तभी चलाई जाती है। इस हिसाब से तो हमारा तो भारत जो है शांति प्रिय देश है, वो तो किसी पर जंग करता नहीं। तो हमें राफेल खरीदने की क्या जरूरत है? परमाणु बनाने की क्या जरूरत थी? फाइटर जेट खरीदने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं लेते।
फिर जैसे आज कट रहे हैं, आज मर रहे हैं, ऐसे ही मरते रहेंगे। आप बताइए, बंटवारे के वक्त बंटवारा किसके आधार पे हुआ था? धर्म और जाति के आधार पे हुआ था। 25% वाले 50% नहीं थे कि 50% मुसलमान है, 50% हिंदू है, नहीं रह पा कर दो। वो 25% एक थे, यहाँ 75% एक नहीं था, उन्होंने अपना अलग देश ले लिया। उसके बाद भी जो लोग यहाँ रह गए उन्हें हमने सीना बड़ा करके यहाँ पे रहने दिया। किसी हिंदू समाज, किसी सिख, बौद्ध, जैन ने धरने प्रदर्शन नहीं करे गांधी जी के खिलाफ, कोई सड़कों पे नहीं उतरा, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, शांति से रहे। उस बंटवारे के वक्त अगर हमारे जज्बात ठंडे ना होते, अरे सर गोडसे ने क्या किया? आप गोडसे को क्या मानते हो? क्या मानते हो? ने क्या किया है? नहीं, गोडसे ने क्या अरे रुक जा यार, एक नहीं, बात गो- करने दे उसको, रुक जा। अभी इनका आंसर देंगे। गोडसे ने क्या नहीं किया? गोडसे ने क्या किया? बोलो, बहुत शांति से रहे थे। एक मिनट सर सुनो, अब इनकी बात का पहले मैं एक आंसर देता हूँ, फिर दूसरी का भी देता हूँ। गोडसे ने क्या किया सब बताता हूँ क्या किया। बंटवारे के वक्त अगर हमारे जज्बात ठंडे ना होते तो भारत में रह रहे हमारे भाईचारा कहने वाले मुसलमानों के घरों पे ये हरे झंडे ना होते, ना मारा जाता हमारा गोपाल मिश्रा, ना हमारे त्योहारों पे दंगे होते, ना होता पथराव, ना कार सेवकों की हत्या होती। इनसे ये पूछो पहली। इन्होंने कहा गोडसे, अगर गोडसे ने गांधी को मारा तो आप उसको आतंकवादी कहते हैं, तो जिस लड़के ने इस गोपाल मिश्रा को मारा उसको क्या आप कहेंगे? जिस लड़के ने कन्हैया कुमार की गर्दन काटी उसको आप क्या कहेंगे? जिसने 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया उसको आप क्या कहेंगे? आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको गोडसे का जवाब दूंगा। देखो, जो भी चीज गलत है वो गलत है। नहीं क्या कहो? चाहे सुनो, धर्म के आधार पे चाहे जिसने भी उसका धर्म कत्ल- छोड़ो, अब ये बोलो गोडसे को अगर आप कह रहे हो कि वो आतंकवादी था या उसने गांधी को मारा, तो एक बंदे को मारने वाला आतंकवादी है तो हजारों बंदों के कुर्बानियां लेने वाला, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे कसाब हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे ये आपको नाम ले दिया कसाब का, ये कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाला हो, चाहे इसने अभी जो गोलियां मारी, तो बोलो ये आतंकवादी है, इनको खदेड़ो। बोलो आतंकवादी नहीं है, इनको खदेड़ो। ये बोलने नहीं देंगे। सुनो, अफजल गुरु हो, कोई भी हो, गोडसे हो, जो हिंसा करेगा वो गलत है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो किसी के भी आधार पे हो। आज देश में रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलेगा। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वो जिस तरीके से एक्ट करेगा वो एज पर ट्रीट जो होगा वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू ट्रीट होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम ये कह रहे हैं, नेहरू ठीक जी है, ने सरदार पटेल का हक खा करके प्रधानमंत्री बने, क्या वो संविधान के देश में तहत पहला इलेक्शन इंदिरा कब हुआ? गांधी सिंडिकेट की लड़ाई में बनी है? इनसे ये आप पूछो, फंस गया। सुनो, एक मिनट, नहीं, आप बोलो क्या बोले थे? इनसे ये पूछो, देश के पहले चुनाव कब हुआ और सरदार पटेल जी की डेथ कब हुई? मैंने क्या बोला? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अब ये भाई एजुकेशन या व्हाट्सएप ज्ञान हो जो कांग्रेस बोलेगी वो है। 1946 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेज जो अध्यक्ष था कांग्रेस का, उसने ये बोला आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ, उसमें उपाध्यक्ष चुनो, जो उपाध्यक्ष होगा वो भारत का आने वाला प्रधानमंत्री बनना था। सरदार पटेल को 12 वोट मिले, नेहरू को 2 मिले, अन्य को 1-1 मिले। गांधी जी बैठ गए कि नहीं, नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहिए। माउंटबेटन जो उस समय था है, उसके अध्यक्षता के अंदर नेहरू ने शपथ ली। 51 में कहते हैं आम चुनाव हुए, 50 में पटेल मर गए। पटेल मरे 50 में, आपको पता है आपने और हमने कब मरना है, लेकिन आज जो हमारा जीने का राइट था वो पटेल को उस समय क्यों नहीं दिया गया? और आप बताइए, देश तो 47 में आजाद हुआ हमारा, नेहरू जी ने किस संविधान के तहत तिरंगा फहराया? 26 प्रधानमंत्री नहीं थे तो 51 में चुनाव हुआ ना, प्रधानमंत्री तब बना था। तो नेहरू जी अगर प्रधानमंत्री था 15 अगस्त को कैसे झंडा फहराया? इसका मतलब उन्होंने सरदार पटेल का हक खाया। हक खाया है, कह रहे हैं। इंटरम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंटरम गवर्नमेंट बनाई थी, इंटरम गवर्नमेंट, उसको बनना ठीक है, चाहिए था अंग्रेजों में, ठीक है। और सुनो, उसमें किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था ये बताओ, आप बताओ ना, मेरे को इसका ठीक है, आंसर दो। क्यों नेहरू जी क्या गलत प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के लिए? और क्या थे? एक बात क्या गलत नहीं, एग्जाम ये अच्छा दे रहे हैं। आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाए? एम्स किसने बनाया देश में पहली बार? क्या बात कर रहे हो? बीएचएल किसने बनाया? 1947 किसने बनाया? क्या है यार? जवाब दो। नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी ना है, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर। 1947 से टिल 2003 तक कितने एम्स थे? ठीक है, इनसे पूछो आईआईटी किसने बनाए, एम्स किसने बनाया, आईआईएम किसने बनाया? एक एक करके जिस देश में भुखमरी से इतना बुरा हाल था, ठीक है, जिस देश को आज ये इस स्टेज पे देश पहुंचा। मेरी बात सुनो, मेरी बात ये देखो, पहला प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए, अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए, सब कुछ इस देश का खाली कर दिया, खजाना हो जाना। ऐसे टाइम पे वो व्यक्ति इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना था। आईआईएम नेहरू ने
ने दिया, IIT IIM ने दिया। एक मिनट देखिए IIT एम्स की बात छोड़ते हैं, आगे अंतरिम सरकार की बात की है। अंतरिम सरकार में भी अगर वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं संविधान के तहत उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक मिनट, अंतरिम सरकार किसकी थी? एक मिनट, इनको ये बहुत ही कम नॉलेज है। 1935 में भारत शासन, एक मिनट, भारत उससे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चल रहा था। 1946 में जब कैबिनेट मिशन लागू हुआ तो भारत को एक अंतरिम सरकार देनी थी, और उस अंतरिम सरकार में जब 15 वोट मिले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो 12 वोट जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 2 वोट जाते हैं JB कृपलानी को, और 1 वोट खारिज हो जाता है, फिर भी नेहरू को बनाया जाता है। तो इसमें कहा गया, आज मान के चलो अगर सीटें मिलती है किसी पार्टी को ज्यादा और दूसरे पार्टी को लोकतंत्र में बैठा दिया जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? भाई अगर सीटें मिल रही है तो संविधान इसको कहते हैं। वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उस टाइम का ये कहेंगे ना कि डिजर्विंग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हुए ना, जब उनको ज्यादा वोट मिले। तो देखो, हम किसी के ऊपर डिजर्विंग आप बोलो। हम किसी की डिजर्विंग या उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि सरदार पटेल भी एक अच्छे लीडर थे इस देश के। यही कारण है आज की कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी को आगे ले जा रही है, क्योंकि वहाँ डिजर्विंग मैटर ही नहीं करता है। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हो डिजर्विंग मैटर नहीं करता है? ऐसे नहीं राहुल है। गांधी कैसे कश्मीर में डिजर्विंग नहीं गए है? 6 सीटें, हरियाणा में गए जूते पटक जलेबी गीली हो गई है, दिल्ली से गायब हो जाते हैं, दिल्ली से गायब, दिल्ली से गायब, उत्तराखंड से गायब है, हिमाचल से गायब, MP से गायब, सिक्किम से गायब है, जहाँ पे इंडियन अलायंस की सरकार है, बंगाल 0 है, कहते हैं त्रिपुरा के अंदर 0, उड़ीसा में 0, इनका वजूद बचा कहाँ है? 2 लड़कों की जोड़ी। 400 पार का क्या हुआ? नहीं बोला 400 पार का क्या हुआ? नहीं, 400 पार का भी जवाब दो। 400 पार का क्या हुआ? है, मोदी जी ने बोला अब की बार 400 पार। मूर्ख 400 पार रुकने में रुके रहे, खुद 99 बैठक है। मतलब पड़ोसी का बच्चा पास ना हो, अपने बच्चे को टमाटर की थैली पे बिठा दिया। अच्छा, 400 पार अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हम टारगेट एक बड़ा लेते हैं, भले उसके कम मार्क्स आए, लेकिन हमारे देश में इसने सत्ता पक्ष को प्रूव किया, क्योंकि जितनी सीटें चाहिए थी बहुमत को पास किया हमने। 99 सीटें लाकर ये करेंगे बहुत ही बढ़िया बहुमत हो गया हमारा। जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद 5 राज्यों का चुनाव हो गया, उससे हमें हमारा आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, सिक्किम का चुनाव हुआ, उड़ीसा का चुनाव हुआ, उसके बाद अब हरियाणा का चुनाव हुआ। 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत बताई। तो आज भी पता चल रहा है कि किन राज्यों में कैसा विकास हुआ है, उसके दम पे लोग वोट कर रहे हैं। और सेम टाइम पे जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में भी आज भी भाजपा की सीटें कांग्रेस के मुकाबले कई ज्यादा हैं, और स्थानीय सरकार को वहां पे वोट मिला है। वहां भी विकास पीछे हो गया है और धर्म आगे चला गया है। वहां जैसे अयोध्या में हुआ था वही वहां भी फॉर्मूला यूज हुआ है। ईवीएम हैक कर लेते इसलिए अच्छा, जीतते। एक मिनट ईवीएम पे मैं एक दिक्कत दूर करता हूँ। किसी भी चीज को हैक करने के लिए या तो इंटरनेट चाहिए, नहीं तो वाईफाई चाहिए, या फिर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन या फिर ब्लूटूथ चाहिए। हमारे ईवीएम में ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ना वाईफाई कनेक्ट होता है, ना इंटरनेट कनेक्ट होता है। अब कैसे हैक करेंगे बताइए? और दूसरी बात, हमारे ईवीएम में एल्काइन बैटरी लगती है। बहुत लोग हल्ला कर रहे थे कि 99% चार्ज कैसा है। एल्काइन बैटरी में एक मात्रा होती है कि 7 वोल्ट टू 8 वोल्ट के बीच में चार्जिंग रहेगा तो 99% चार्ज दिखाता है। तो अगर 0.5% भी कम हुआ होगा तो 99% चार्ज दिखाएगा। लेकिन जो मूर्ख है, जिनको पता नहीं था, वो हल्ला कर रहे थे कि 99% चार्ज है, यानी कि ईवीएम गलत है। लगातार ये बात होती है ना ईवीएम को लेके, जैसे उन्होंने बताया, कुछ ना कुछ तो प्रूफ करके दिखाओगे ईवीएम अगर हैक है, नहीं तो बस जनता को कोसते रहो, लोकतंत्र को कोसते रहो। देखो, ईवीएम के ऊपर मैं नहीं बोलता कुछ भी, ठीक है? मेरी ईवीएम पे मैंने बोला ही नहीं, ईवीएम पे मैंने बोला ही नहीं। सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सुनो, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जिन देशों ने ईवीएम बनाई वो तो यूज ही नहीं कर रहे आज वो बैलेट पेपर का सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो, मेरी जापान की जनसंख्या कम है, जापान की जनसंख्या कम है, ठीक है? जापान, अमेरिका, सब इतने बड़ा देश, अमेरिका सुपर पावर कहता है, वो बैलेट पेपर यूज कर रहा है। तो हर वो चीज जो भी देश करेगा वो हम करेंगे, जरूरी है। अच्छा, अमेरिका की चुनाव प्रणाली में एक मिनट भाई अमेरिका की चुनाव प्रणाली में और भारत की चुनाव प्रणाली में अंतर है। अमेरिका के चुनाव एक दिन में नहीं होते, जैसे यहाँ पे एक जगह फिक्स हो जाता है और एक ही दिन में चुनाव करा लिया जाता है। अमेरिका में ऐसा कुछ नियम नहीं है। जब आदमी फ्री होता है वहां जाके वोटिंग करता है, उसके लिए तो कोई छुट्टी का भी प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत में अलग सिस्टम है। भारत में एक ही दिन में सब कुछ तय
होता है और ईवीएम की बात होती है, दुनिया के सभी देश ईवीएम को ऑथेंटिकेट करते हैं वाईफाई के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, लेकिन भारत उसका ऑथेंटिकेशन नहीं करता है। तो कैसे बोल सकते हो कि ईवीएम हैक हो सकता है? और ईवीएम पे सवाल, हमारे निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव में कहा था कि अगर कोई भी ईवीएम को हैक कर सकता है, कोई भी पार्टी का ईवीएम हैक हो सकता है, तो आके ओपन चैलेंज है, हैक करके दिखाओ। किसी भी पार्टी ने हैक नहीं करके दिखाया। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी एलन मस्क जैसी उनकी कंपनियां, स्पेस एक्स, वैसी कंपनियां भी आके भारत की ईवीएम को नहीं हैक कर पाई। उसके बाद ईवीएम पे सवाल उठाना मूर्खता के समान है, यही बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात सर, ये फॉलोवर्स बोलते हैं, उनके समर्थक बोलते हैं ईवीएम घपला, ईवीएम घपला। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा करते हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं करते? उनके फॉलोवर्स को क्यों लगता है कि ईवीएम में घपला है? मतलब अभी तक हरियाणा में नाच रहे थे, मतलब जिसकी औकात 2 रुपए दान करने की नहीं थी, वो भी कहता है 2.5 किलो जलेबी बांटूंगा है, और जब हारे तो जलेबी छोड़ो शक्कर खाने के पैसे नहीं थे उनके, ईवीएम कोसने लग जाते हैं। तो ये मूर्खता पैदाइश आ गई थी या कांग्रेस समर्थक बनने के बाद पैदा हुई है?